बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सैलाबी सूरत हाल पर। रावी 39 साल बाद फिर भी भर गया। शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी साइफन पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। DGPDMA की ब्रीफिंग कहते हैं खतरा भी टला नहीं, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। लाहौर के लिए आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। रावी में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। भारत ने कल 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा। आज सुबह मजीद 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में तारीखी सैलाब, 88 से भी बदतर हालात। शाहदरा के मकाम पर फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। शाहदरा में 39 साल बाद इतना बड़ा रेला गुजर रहा है। पानी का बहाव 1,98,000 क्यूसेक की हद को छू गया। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक की हद को छू गया। रावी साइफन से भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, बहाव 2 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान। दरियाए रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक बताई गई है। DGPDMA इरफान काठिया का कहना है कि भारत की जानिब से आज सुबह 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुबह 6 बजे थीन डैम से ये भी हमें क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिली है। आज सुबह 6 बजे 1,21,000 थीन डैम जो रावी के ऊपर है वहां से इंडिया से पानी छोड़ा गया। आज की रात फिर शाहदरा से सैलाबी रेला गुजरेगा जो 2 लाख क्यूसेक होने का इम्कान है। DGPDMA इरफान काठिया ने कहा कि तमाम महकमे फाल हैं। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में मसाइल थे जिनको खाली करवा लिया गया है। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में 3 से 4 फीट पानी आया है। इस वक्त कोई बहुत बड़ी कोई रिलीफ की रेस्क्यू की कॉल्स ये हमें शाहदरा से या रावी साइफन और इस मुल्का एरिया में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में प्रॉब्लम था, उनको बरवक्त खाली करवा लिया गया था। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि 9 अजला में आर्मी को बुला लिया गया है। अगले 24 घंटे कसूर, लाहौर, साहिवाल के लिए अहम हैं। जो अगला ये 24 घंटे हैं ये शेखुपुरा, ननकाना और डाउन द लेन और साहिवाल, उनके लिए ये काफ़ी हसास भी होंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मोबिलाइज्ड है और रेस्क्यू 1112 बाकी तमाम अलाइड अदारे, कुछ अजला में अब तक 9 अजला में हम पाकिस्तान आर्मी को मदऊ कर चुके हैं और वो पूरी तरह से इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया के शाना बशाना लोगों की ना सिर्फ जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें हैं बल्कि हर तरह का असिस्टेंस दिया जा रहा है। DGPDMA इरफान काठिया के मुताबिक आज शाम को नवा स्पेल शुरू हो रहा है जो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। भारत की तरफ होने वाली शदीद बारिशों के बायस पाकिस्तान में तबाही हुई है। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हमारे नुमाइंदा तौकीर अकरम वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे जो मुसलसल हमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी तौकीर, बताइएगा आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और अभी आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं दरिया रावी के शाहदरा के मुकाम पे मौजूद हूँ और इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के अदारे, MCL के अदारे जो हैं वो हाई अलर्ट हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ से आवाम को जो है वो मोबिलाइज करने की। हमारे साथ MCL के भी जो हैं वो इदारे के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम MCR रेगुलेशन विंग की तरफ से हैं। हमारी टीम के कप्तान जनाब काशिफ जलील साहब, MOR साहब, उनकी निगरानी में डे नाइट काम हो रहा है। वो सारी रात भी खुद भी इधर रहे हैं, उनका स्टाफ, मैं भी एज ए फोर्स इंस्पेक्टर इधर मौके पे मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें भी काम कर रही हैं। जहाँ जहाँ पे इनलीगल अपना इंक्रोचमेंट है बन रोड पे, जो नजायज़ हवेलियाँ बनी हैं, नजायज़ कोई अपना टेंट वगैरह लगे हैं, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। और MOR साहब जनाब काशिफ जलील साहब डे नाइट जनाब इसकी निगरानी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। पानी तो बहुत आ रहा है लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी जैसे, लेकिन अदारे माशाल्लाह एक्टिव हैं, सारे अदारे बहुत काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे MCR का जो रेगुलेशन विंग है ना वो डे नाइट काम कर रहा है सर। ठीक हो गया जी। इसी तरह से रेस्क्यू के अदारे जो हैं, सिविल डिफेंस के अदारे यहाँ पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि रात तक के पहर जो है वो एक और रेला यहाँ से गुजरेगा और अभी जो पानी की सूरत हाल है वो तकरीबन 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है और रात के पहर में तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक तक क्रॉस करने के इम्कानात हैं। और इसी हवाले से जो तमाम इदारे हैं उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी कुछ ही देर पहले चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पर मीडिया टॉक करके गया और उन्होंने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका।
सैलाबी रैली ने लाहौर के अतराफ आबादियों में तबाही मचा दी है। शाहदरा और अतराफ की आबादियों और हाउसिंग सोसाइटीज में कमर कमर तक पानी है। घरों में पानी भरने से कीमती अशिया बर्बाद हो गई। मकीनों ने भैंसे, चारपाइयाँ, संदूक और दीगर जरूरत का सामान उठा लिया। शफीकाबाद और थीम पार्क में सायरन बज उठे। शहर की 5 तहसीलों में आबादी को खतरा है। लाहौर इस वक्त 40 साल का बदतरीन सैलाब सह रहा है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से जिंदा दिलों के शहर के लिए आज रात कठिन होगी। जोर सैलाबी रेलों ने लाहौर के अतराफ आबादियों में तबाही मचा दी है। शाहदरा और अतराफ की आबादियों और हाउसिंग सोसाइटीज में कमर तक पानी है। घरों में पानी भरने से कीमती अशिया बर्बाद हो गयी। मकीनों ने भैंसे, चारपाइयाँ, संदूक और दीगर जरूरत का सामान उठा लिया। थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल 80 में भी सैलाबी पानी जमा हो गया। सायरन और ऐलानात के जरिए शहरियों को घरों को छोड़कर जाने की हिदायत की गई। पैराफोर्स, पाक फौज समेत दीगर इदारे शहरियों के इनखला और इंतजामात के लिए कोशां रहे। दरिया रावी के किनारे वाक़े गौशाला कब्रिस्तान में पानी भरने से कब्रें टूट गईं। रेस्क्यू टीमें मुसलसल इलाके में मौजूद हैं और मसाजिद से ऐलानात करके लोगों को ऊंचे मकाम पर जाने की हिदायत की गई। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से तबाही। बारादरी फर्रुखाबाद के घर सैलाब में डूब गए। सामान बह गया। तकरीबन 100 से ज्यादा घरों को बर वक्त खाली करवा लिया गया है। इलाके में रिलीफ कैंप्स कायम, हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। देखे ना, ये हमारे जानवर हैं। अब एकदम पानी की रफ्तार देख रहे कितनी तेज आई है। ये 5-5 फुट हमारी तरफ पानी, ये हमारे घरों में, ये हमारे हमसाए हैं। आप हमसाए नुकसान देखो कितना। कोई बंदा नहीं इधर आया हमें देखने, कुछ हमें पूछने, कोई बंदा नहीं इधर आया अभी तक। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ थ्रू ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ कवर ਕੱਢ के बाद तबूत बाहर रखे ਇਹਨਾਂ। तो इतना पानी है, ये लोग बेचारे इंज भागते फिरते हैं। इन लोगों का क्या करना है? लोगों का कुछ करो और इसको जगह दो। ये बेचारे बहुत रुल हैं, निके निके बच्चे हैं इन लोगों के। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक फर्रुखाबाद की आबादी से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमने तकरीबन 1000 लोगों को वहाँ पे राशन भी तकसीम किया है। हमारे कारकुनान अपनी जान जोखों में डाल के तो फर्रुखाबाद की जो आबादी है उसमें लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मेरी लोगों से भी साथ ही साथ आपके तवस्सुत से गुजारिश है कि वो कह रहे थे हम इसको नॉन सीरियस ले रहे थे कि पानी आना है या नहीं आना, और फिर पानी एकदम आन लिया पानी ने और उसमें फंस गए। डूबा हुआ फर्रुखाबाद हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। मुतासिरीन जान के साथ माली तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट और अहमद अली के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। बारादरी फर्रुखाबाद की मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम बताएगा मौजूदा क्या सूरत हाल है और सारी सिचुएशन में अहले इलाका का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फर्रुखाबाद में जो है वो मौजूद हूँ। जिस तरह के शाम में जो है वो एसी रावी सिटी की जानिब से यहाँ पर दौरा किया गया और तमाम घरों को जो है वो खानी करवाने के लिए जो है वो इक़दाम किए गए। और अब भी यहाँ पर जो सैलाबी रेला है उसकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पर जो तमाम ऐन शाहिदीन हैं, अहले इलाका है, हम उनसे जानेंगे कि आपने अपनी आंखों से जो है वो क्या मनाजिर देखे। मुझे बताएं कि मैं सुन रहा हूँ कि वो जो सामने मेरे साथ खंबा नजर आ रहा है, सुबह तक यहाँ पर पानी था और पानी अब आबादी में दाखिल हो रहा है। आपने क्या क्या मनाजिर देखे हैं? मनाजर यही देखें कि सुबह जब हम इधर आए हैं तो तकरीबन पानी ये खंबे से भी दूर था, पीछे था। ठीक है, अब जो पानी है ना 2-3-4 घंटों में पानी इधर आ गया। मोहल्लों में भी पानी दाखिल हो गया, घरों में भी पानी दाखिल हो गया। पीरा फौज आई है, हमारी पाक फौज आई है, पुलिस वाले आए हैं, मकान खाली करा रहे हैं। सामान जो लोगों का खराब हो गया, बहुत हालत खराब है इधर फर्रुखाबाद में। हालत खराब है। मुझे बताएं कितने फुट पानी जो है वो सिर्फ 1 से 2 मीटर की दूरी पे, या अगर मैं थोड़ा सा पाँव आगे बढ़ाऊं, मैं खुद भी पानी में मौजूद हूँ, आगे जाऊं तो कितना होगा? तकरीबन से तकरीबन जो इधर हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे 5-6 फुट और 10 कदम आगे बढ़ाएंगे तकरीबन 20 से 30 फुट पानी है इस वक्त। सारे घर डूब गए? सारे घर डूब गए, आधे घर जो है इस वक्त डूब गए फर्रुखाबाद में। आपने यहाँ पर कोई इलाका खाली कराया? आपका भी घर था? जी हाँ, यहाँ पे इलाका ये सारा फर्रुखाबाद खाली कराया, साथ साथ जितने मोहल्ले थे सब खाली करा दिए। सब यहाँ पर खाली करा दिए जा चुके हैं और यहाँ पर रात के औकात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है और तमाम सारे एरिया को खाली करवा दिया गया है। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब का रावी का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कश्ती में शाहदरा के मुकाम पर सूरत हाल देखी। कहा इदारों ने भरपूर काम किया है, बर वक्त इकदाम ना होते तो सैलाब से तबाही ज्यादा होती। मरीम नवाज कहती हैं सैलाब मुतासिर को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत बहाली के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी भी हमरा थीं। वज़ीर आला को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई।
मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर के पिघलने से पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह रावी भी बिफर गया। पीटीएमए के मुताबिक रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहरिक हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी का दौरा किया। वजीर आला रेस्क्यू की कश्ती पर सवार हुई, सैलाबी रेले और इर्द गिर्द की आबादियों के लिए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब का कहना था कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों से गैर मामूली सैलाबी रेलों का सामना है। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत समेत तमाम महकमे मुसीबत की इस घड़ी में जबरदस्त काम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब के हमरा सूबाई वज़रा मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। चीफ सेक्रेटरी के दौरे की। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान का दरिया रावी का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि शाहदरा के मुकाम पर 2,20,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। ये लाख क्रॉस करता है तो क्या होगा। अब ये आप देख रहे हैं कि 2:20 पे चल रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है, तो शाहदरा तो क्रॉस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे कुछ आबादियों में पानी गया है, वो लाजमी बात है कि इतना बड़ा रेला है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा पूरी हमें यकीन है कि ये कल दोपहर तक वहाँ से भी निकलना शुरू हो जाएगा। पीछे जो पानी इंडिया से आ रहा है उसमें काफ़ी तादाद में कमी हो रही है उसकी। देखिए फ्लड प्लेन एक्ट है, उसके मुताबिक काम होगा। अभी आज चीफ मिनिस्टर ने जो सबसे पहली मीटिंग की है वो उन्होंने यही कहा कि मुझे एक कंसोलिडेटेड प्लान चाहिए पूरे पंजाब का, और उसमें ताकि बार बार ये वाक़यात ना हो। चैलेंज बहुत बड़ा है, आबादियाँ अंदर आ चुकी हैं, गांव बन चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये सारा मैप कर रहे हैं। सतलुज में आप देख रहे हैं कि क्या तादाद में पानी जा रहा है। एक प्रॉपर बहुत बड़ी एक स्टेडीली वो 2.5 लाख 260 पे जनाब कल 11 लाख तक गया है। रात को कादराबाद पे बड़ा फियर था कि जो बराज की कैपेसिटी है 9 लाख है, वहाँ पे 10.5 लाख गुजरा है। तो ये तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा लेसन भी हुआ है, टीम की ट्रेनिंग भी हुई है और रिवर फ्लोज का भी अंदाज़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि जो रावी है वो अपनी पीक पे है इस टाइम, जो पीछे से पानी कम हो रहा है, 5 से 6 घंटे में ये डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान की दरिया रावी आमद, नया रावी पुल पर इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों की भरपूर निगरानी कर रही है। बहाली के लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने भी नया रावी पुल का दौरा किया, सैलाब से बचाव के लिए रिलीफ इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने दरिया रावी का दौरा किया, नया रावी पुल पर इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों की भरपूर निगरानी कर रही है, बहाली के लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तमाम इदारे इस वक्त एक पेज पे हैं। गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जिन एरियाज में अभी 1-2 फुट पानी दरिया के बेड से बाहर निकल के गया है, जो 7 छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने नया रावी के पुल का दौरा किया, सैलाब से बचाव के लिए रिलीफ इंतजामात का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि नए डैम्स ना बनाना बहैसियत कौम हमारी नाकामी है। तरबेला और मंगला डैम की इस्तेदाद भी पहले जैसी नहीं रही। खुशाइन बात है कि अब भाषा समेत दीगर डैम बन रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। अगर हम डैम्स बनाते इस फ्लडिंग से भी बच जाते और हाइडल से हमें सस्ती बिजली भी मिलती। अल्लाह का शुक्र है कि आप कुछ डैम्स शुरू हुए हैं। भाषा डैम जो है वो तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी पूंजी डैम चल रहा है। छोटे छोटे डैम जो है ममर डैम बन रहा है। बहुत सारे डैम्स हैं जिन पे काम शुरू हो गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। अगर कहीं पर रिलीफ कैंप्स नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। डैम्स बनाने के लिए इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए।
अब यहाँ पर अहम खबर शामिल करिए। मरियम खान कमिश्नर लाहौर तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजा जहांगीर अनवर कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। आसिफ बिलाल लोधी से कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। मरियम खान कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राजा जहांगीर अनवर कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। आसिफ बिलाल लोधी से कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। मरियम खान को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें, रवां कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा गया। सोना 1900 रुपये फी तोला महंगा हो गया। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। सोना 1900 रुपये मजीद महंगा हो गया, जिससे खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,62,400 रुपये का रहा। 22 कैरात फी तोला सोना 3,31,650 रुपये का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 3,16,575 रुपये रही। 10 ग्राम फी तोला चांदी के दाम 30 रुपये से बढ़कर 4,650 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। अब यहाँ पर आपको बताएं, चीनी किसको मिल रही है, कहाँ फरोख्त हो रही है। सार्फिन ने ज़िले हुकाम से जवाब तलब कर लिया। सार्फिन ने सिटी 42 से गुफ्तगू में चीनी ना मिलने का शिकवा किया। बोले, शहरी चीनी कहाँ से खरीदें। अकबरी मंडी में चीनी का थैला 9,300 रुपये का हो गया। शहर में चीनी की किल्लत का मामला संगीन होने लगा। चीनी कहां फरोख्त हो रही है और किसको मिल रही है। घरेलू सार्फिन ने चीनी की अदम दस्तयाबी पर ज़िला इंतजामिया से शिकायत कर डाली। सार्फिन ने वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सार्फिन कहते हैं, अगर लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर चीनी की सप्लाई आ रही है तो वो चीनी आखिर किसको दी जा रही है। चीनी हर घर की जरूरत है। चीनी नहीं मिल रही, जिदे कोल भी जाईदा वो ऐहो ही कहंदे ने कि चीनी है ही नहीं। ते मैं 4 दुकानां फेरा आया, वो कहते नहीं है। चीनी ते मेन घर दी जरूरत बन गई है। दूसरी जानिब किराना फरोशों का कहना है कि अकबरी मंडी में 50 किलो चीनी का थैला 9,300 रुपए का मिल रहा है। 186 रुपए पर चीनी खरीद कर 175 रुपए किलो नहीं दे सकते। डीसी रेट पर चीनी मिलेगी तो ही खरीदेंगे। एलडीए का बाइक लेन मंसूबा रोल बैक। कलमा चौक से लाहौर ब्रिज तक डिवाइडर को खत्म कर दिया गया। एलडीए ने बाइक लेन को मेन फिरोजपुर रोड से मिला दिया है, जबकि बाइक लेन का पेंट और निशानात बाकी रहेंगे। बाइकर लेन तजुर्बाती बुनियादों पर बनाई गई थी। शहर में एलडीए का बाइक लेन मंसूबा रोल बैक हो गया। कलमा चौक से लाहौर ब्रिज तक बाइकर लेन के लिए कर्ब स्टोन्स डिवाइडर्स खत्म कर दिए गए। बाइक लेन का पेंट और निशानात बाकी रहेंगे। कलमा चौक से लाहौर ब्रिज और लाहौर ब्रिज से कलमा चौक तक दोनों अतराफ तजुर्बाती बुनियादों पर बाइकर लेन बनाई गई थी। एक हफ्ता बाद लाहौर ब्रिज से कलमा चौक तक बाइकर लेन की मखसूस डिवाइडर को भी खत्म कर दिया जाएगा। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने गुज़श्ता रात एक साइड से बाइक लेन की डिवाइडर को खत्म करके मेन फिरोजपुर रोड से मिला दिया। बाइक लेन के डिवाइडर को खत्म करने के बाद बाइक लेन का पेंट और निशानात बाकी रहेंगे। मंसूबे को बनाकर जब ट्रैफिक चलाई गई तो ट्रैफिक फ्लो बुरी तरह नाकाम हो गया था। बिजली बचत प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। सार्फिन को 8 करोड़ इन्वर्टर पंखे देने का मंसूबा शुरू किया गया। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने का आगाज कर दिया गया है। पंखों के हसूल के लिए विफाक ने कड़ी शराइत आयद कर दी। इन्वर्टर पंखों के लिए कनेक्शन मालिक मकान के नाम होना लाजमी करार। एक साथ बिजली बिलों में वसूल की जाएगी। सार्फिन को इन्वर्टर पंखे देने के मंसूबे का आगाज हो गया। बिजली बचत प्रोग्राम मंसूबे में वफाक सार्फिन को 8 करोड़ इन्वर्टर पंखे फराहम कर रही है। पंखों को तब्दील करने से सालाना 5,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। सार्फिन से ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने का आगाज हो गया। 2 साल में बिलों में 2 से ज्यादा एक साथ करने वाले सार्फिन अहल नहीं होंगे। मंसूबे के तहत पंखों के हसूल के लिए वफाक ने कड़ी शराइत आयद कर दी है, जिनके मुताबिक इन्वर्टर पंखों के हसूल के लिए कनेक्शन का मालिक मकान के नाम होना लाजमी करार दिया गया है। सार्फिन को 6 से 18 माह के दौरान बिलों में एक साथ की सूरत की अदायगी करना होगी। मंसूबे में पंखों की खरीदारी के लिए 3 लाख रुपए बैंक फाइनेंस करेंगे। बिजली सार्फिन को आसान एक साथ पर जदीद पंखे फराहम किए जाएंगे। एक साथ बिजली के बिलों में शामिल करके वसूल की जाएंगी। पंजाब नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के 3 साल के ऑडिट के लिए टीम तश्कील दे दी गई। डॉक्टर फैसल मसूद ऑडिट टीम के सरबराह मुकर्रर, मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद आमिर भी ऑडिट टीम में शामिल। संगीन बेज़ाब्तों की शिकायत पर ऑडिट का फैसला किया गया। पंजाब नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के 3 साल का ऑडिट करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑडिट के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी। डायरेक्टर फाइनेंस सलाम इकबाल टीचिंग अस्पताल डीजी खान, डॉक्टर फैसल मसूद ऑडिट टीम के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर डीजी खान अस्पताल मोहम्मद इस्माइल और बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मोहम्मद आमिर भी टीम में शामिल हैं।
सूबाई वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में तिबी इमदाद का जायज़ा लिया गया। तमाम CEO हेल्थ और MS को इंतजामात मुकम्मल रखने का हुक्म। अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में तमाम अजला की CEOs हेल्थ ने ऑनलाइन शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए टीम तश्कील दे दी है। मुतासरा इलाकों में सेहत और आबादी की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत मलिक फैसल अयूब खोगर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वर्कर्स की फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी लेबर नईम गौस, कमिश्नर PC मोहम्मद अली, DG लेबर वेलफेयर कलसुम और दीगर अफसरान ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि रजिस्टर्ड वर्कर्स में राशन कार्ड की तकसीम तेज़ी से जारी है। अब तक 2 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को राशन कार्ड फ्राहम किए जा चुके हैं। आइंदा 6 माह में ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PC ने 31 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकॉर्ड रिकवरी की है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और गुजरात के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों पर सोलर पैनल्स नस्ब किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा, सैलाब से मुतासरा वर्कर्स को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।